आज हम लोग का टॉपिक है नरेशन, जिसे नरेशन बोलते हैं इसको। कुछ लोग इसको नरेशन भी कहते हैं और इसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी जानते हैं। ठीक है, यह आज का टॉपिक रहेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना रहता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें टेंस आना चाहिए, यानी टेंस का डीपली नॉलेज हो, क्योंकि नरेशन में हमारा क्या होता है कि टेंस चेंज किया जाता है। जो मान लीजिए प्रेजेंट में है तो उसे इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूस में किया जाता है, ऐसे करके चेंज करना रहता है, तो टेंस का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें कुछ चेंजेज होते हैं, यानी जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन में हमें 5 टाइप के वाक्य पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा पहला होता है असेर्टिव सेंटेंसेस पढ़ना होगा। दूसरा हमें पढ़ना होगा इंट्रोगेटिव, और तीसरा हमें पढ़ना होगा, यहाँ पे हम इम्परेटिव भी पढ़ सकते हैं और इम्परेटिव, और चौथा हम पढ़ सकते हैं ऑप्टेटिव। ठीक है, और फिफ्थ नंबर हमारा रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी 5 टाइप्स हमें पढ़ना रहेगा, जिसमें से पहला चैप्टर हमारा नरेशन का होता है असर्टिव सेंटेंसेस। इस पर हम डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है, यह आपका देखा जाए तो सिंपल एक वाक्य होता है। जैसे मान लीजिए कि जगह डायरेक्ट नरेशन में देखा जाए तो डायरेक्ट नरेशन में मान लीजिए सपोज कोई वाक्य हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम सेड टू मी कामा आई एम ए गुड बॉय। इस कंडीशन में क्या होता है, इसके पहले हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं, इसमें 2 चीज़ें हमें जानना रहता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन का मतलब ये होता है, डायरेक्ट नरेशन का मतलब जो स्पीकर है, स्पीकर मीन्स हम बोल सकते हैं वक्ता, यानी वक्ता जब किसी बात को कहता है तो हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है। और जब यही वक्ता कि कहे गए बात का मीन्स उसके सारांश को हम लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। यानी जब स्पीकर कोई कहेगा तो हमारा क्या होता है, वो डायरेक्ट नरेशन होता है, और जब उसके कहे गए बात को हम कहते हैं तो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। यह तो रहा डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरा चीज़ें क्या है कि इसमें हमारा 2 चीज़ें पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और एक आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर रहेगा, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा। यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि जब हम यह देखते हैं कि कोई यहाँ पे जब इसको इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, इसमें कुछ रूल होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेट टू का यूज हुआ है, कहीं कहीं हमें देखा जाता है कि यहाँ पे सेट टू का यूज होता है, कहीं कहीं देखा गया है सेज टू का यूज होता है, और आपका क्या रहता है जिसमें दिया है सेड टू, ऐसे रहता है। तो अगर सेट टू दिया है तो इसे हम टेल में बदल देंगे, सेज दिया है सेज टू तो हम इसको टेल से बदल देंगे, और सेड टू दिया है तो हम इसको टोल में बदल देंगे, यानी तीनों चेंजेस हो जाएंगे। अगर इसके बाद कोई जैसे मान लीजिए सेड टू भी दिया हो या जो दिया हो, उस कंडीशन में इसको हम ऐसे चेंज कर देते हैं, सेड टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल में। और दूसरा सेड टू का नियम क्या होता है कि यह जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है, इसे हटा करके हमें किसका यूज करना रहता है, डेड का, और यह बस असर्टिव का यूज करता है। दूसरा चीज़ क्या है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसमें 3 चीज़ें देखना रहता है। यहाँ हमारा आया है फर्स्ट पर्सन, कभी कभी हमारे इसके बाद सेकेंड में क्या होता है कि हमारा सेकेंड पर्सन का यूज होता है, और इसमें कभी हमारा क्या होता है कि थर्ड पर्सन का यूज होता है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का यूज पढ़ना रहता है। क्योंकि इसमें आपका पहले आया है फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं। फर्स्ट तीनों पर्सन का रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर फर्स्ट पर्सन अगर यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन का यूज अगर रिपोर्टिंग में स्पीच में हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से बदलते हैं। और उसके बाद अगर सेकेंड पर्सन का यूज हुआ है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। अगर जो थर्ड पर्सन का यूज हुआ है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे दिया है वैसे लिख देंगे। अब इसको एक एक वाक्य करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस वाक्य में दिया है
इस वाक्य में आपका दे रहा है यहाँ पे कि राम सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय। अब राम को राम लिखेंगे, सेड टू को अभी बताया गया है कि सेड टू को हम किसमें बदल सकते हैं, टोल्ड में। मी का मी रहेगा, कामा इनवर्टेड कामा हटा करके बोला गया है कि दैट लगाएंगे। दूसरा बोला गया कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का है यूज हुआ है तो इसको हम किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट चूंकि राम है तो राम को जब हम आई से बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में तो आज हो जाएगा ए गुड बॉय। यानी यहाँ तो हमने यह जाना कि अगर यहाँ सेड टू दिया है टोल में बदल देंगे, कामा इनवर्टेड कामा हटा कर दैट लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन है तो हम किससे बदल देंगे, सब्जेक्ट से बदल देते हैं। अभी हम एक दूसरा वाक्य देख लेते हैं। जब हमारा यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, जैसे मान लीजिए वाक्य लिखा गया हो, एक वाक्य लिखा गया हो, जैसे मान लीजिए कि राम सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा यू आर ए गुड बॉय। अब इस कंडीशन में देखते हैं यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से बदल देंगे तो राम का राम हो जाएगा, सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में। मी का मी हो जाएगा, कामा इनवर्टेड कामा हटा करके दैट। अब यू को जब मी से बदलेंगे तो यू सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। और जब मी को यू बदलेगा तो मी की जगह यहाँ यू करेगा तो क्या हो जाएगा, आई। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये आपका उसमें पास्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाज ए गुड बॉय। यानी हमने देखा यह कि जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था सब्जेक्ट से बदले, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदले। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, उस वाक्य को कैसे बदलेंगे थोड़ा सा उसको देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हो कि राम सेड टू, यहाँ पर दिया हो राम सेड यू आर ए गुड बॉय। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाक्य यह करता है कि ऑब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से मी रख देंगे, हिम रख देंगे या फिर हर रख देंगे, इसमें से कोई भी जैसे जो सुटेबल लगे आपको उस टाइप का हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे अगर मी मान लेते हैं या क्या हो जाएगा, सेड टू मी हो जाएगा। अब जब हम चेंज करेंगे तो राम का राम हो जाएगा, सेड टू मतलब यहाँ मी माने हैं तो यहाँ सेड टू का भाव आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा। फिर यहाँ पे कामा इनवर्टेड कामा हटा करके दैट लिखेंगे और यू को जब मी से चेंज करेंगे आई हो जाएगा और आर का आपका पास्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाज ए गुड बॉय। यानी हम यह देखें कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अगर हम यहाँ पे ही मानते तो यहाँ पे ही हो जाता, अगर यहाँ हर मानते तो यहाँ पे क्या हो जाता, सी हो जाता। तो जैसा वाक्य रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर यू ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो वो केटिव केस में आ जाता है, जैसे राम सेड कामा, उसके बाद जैसे मान लीजिए दिया हो कि राजू, ठीक है, उसके बाद दे दे हाँ, उसके बाद दे दे कि मान लीजिए कि राजू यू आर ए गुड बॉय। इस कंडीशन में हम देखते हैं, ठीक है, अगर वो केटिव केस में दिया हो यहाँ पर आपका इनवर्टेड कामा हो जाएगा तो इस कंडीशन हम देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, जब वो केटिव केस दिया हो तो हम इसी को क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा राम। यानी जब नाम दिया हो तो हमें कोई ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब यू दिया तो यू को हम क्या, जो नाम दिया इसी को क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे और यू से हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। तो अब यहाँ पे सेड दिया है तो इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सेड टू हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा टोल्ड हो जाएगा और यह राजू हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और कामा इनवर्टेड कामा हटा करके दैट हो जाएगा, ठीक है, कामा इनवर्टेड दैट। अब यू को राजू से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही, और यह पास्ट हो जाएगा, वाज ए गुड बॉय। यानी हमने देखा तीन केसेस बन रहे हैं, एक हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, एक हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रह रहा है, और एक में जब ऑब्जेक्ट नहीं रह रहा तो हम ऑब्जेक्ट लगा ले रहे हैं, और एक आपका सेकेंड पर्सन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट रह रहा है तो हम उससे बदल दे रहे हैं। तीन प्रकार के सेकेंड पर्सन होते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि अगर हमारा थर्ड पर्सन यूज हुआ हो उस केसेस में क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि राम सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ देखते हैं कि आप हमारा थर्ड पर्सन का यूज हुआ है। शुरू में बताया गया आपका कि अगर थर्ड पर्सन दिया हो
तो कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। कोई भी परिवर्तन का मतलब यह है कि सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी परिवर्तन जो होता था सेफ्टी की तरह वो होगा। मीन्स राम का राम होगा, सेरेटिव को हम बदल देंगे टोल्ड में, मी को मी कर देंगे, कामा इनवर्टेड कामा हटा करके दैट कर देंगे। जो ही दिया ही का ही रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो आज हो जाएगा ए गुड बॉय। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारा नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का उसका बेसिक आपको पढ़ा दिया गया असर्टिव वाला। इसके बाद जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, मीन्स मान लीजिए कि इंटरगेटिव है, इंपरेटिव है, अपडेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको डाल दिया जाएगा।